सम्मानी मंच एवं यहाँ उपस्थित समस्त दर्शकगण, आप सबका स्वागत है। मैं संजय किरार सिंह के साथ एक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति देने जा रहा हूँ। यह नाटक हमारे भारत के संविधान से संबंधित है। आशा करता हूँ कि यह नाटक आपको जरूर पसंद आए। नाटक को शुरू करने से पहले मैं भारत के संविधान के बारे में कुछ आपको महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने एवं 18 दिन का समय लगा था एवं हमारे भारत के संविधान को बनाने में कई महत्वपूर्ण समितियों का अपना योगदान रहा है। अगर देखा जाए, इन समितियों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी जिसे हम प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं। इस प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। इन 7 सदस्यों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो कि हम सबके चहीते, भारत रत्न, संविधान के शिल्पकार, द सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी का महत्वपूर्ण योगदान था। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को ही प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अतः उन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। आगे मैं बात करना चाहूँगा भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में। हम जैसे ही संविधान का पहला पेज खोलेंगे तो हमको सबसे पहले प्रस्तावना देखने के लिए मिलेगी। प्रस्तावना संविधान इस कुंजी में पूरे संविधान का सार निहित होता है। प्रस्तावना की शुरुआत एक लाइन से होती है, हम भारत के लोग। अर्थात यह लाइन हमको यह बताती है कि जो भारत का संविधान है ना, हम भारत के लोगों ने ही बनाया है। आगे मैं बात करना चाहूँगा प्रस्तावना के बारे में ही। हमारी जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के तहत सन 1976 में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। आगे मैं बात करना चाहूँगा संविधान के बारे में। आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हमको संविधान को बनाना पड़ा? आखिर हमको ऐसी क्या जरूरत थी कि संविधान हमको अपने भारत में लागू करना पड़ा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी देश को समृद्ध बनाने के लिए या किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए उस देश में संविधान का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना संविधान के हम किसी भी उन्नतशील राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि संविधान ही वह कड़ी है जो किसी भी देश में नियम, कानून और व्यवस्थाओं को एक लड़ी में पिरो करके रखता है। आगे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा संविधान है, यह संविधान ही है जो हम मानव को एक मानव होने का दर्जा देता है। साथ ही साथ जो हमारा संविधान है, हम संविधान के माध्यम से ही हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। मैं आपका समय ज़्यादा न लेते हुए मैं अपनी बात 2 पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूँगा। शहीदों की लहू की स्याही से ये संविधान बना। शहीदों की लहू की स्याही से यह संविधान बना। हर एक दिन को संभाल के रखिए, हर एक दिन को संभाल के रखिए, क्योंकि मेरा देश महान बना। और अपनी इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप सबके सामने इस नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की अनुमति चाहूँगा। आओ नाटक देखें, आओ सारे देखें, आओ मिलकर देखें, आओ ज्ञान से देखें, आओ नाटक देखें। कहाँ गया? क्या किसी ने देखा? क्या किसी को मिला? मेरा भारत खो गया है। दर्शक क्रमांक 1। हेलो, सलाम वालेकुम भाईजान। हाँ भाईजान, फरमाइए। क्या भाड़े में मकान चाहिए? हाँ भाईजान, बिल्कुल मिलेगा। पर भाईजान मेरे यहाँ तो 10,000 रुपये भाड़ा फिक्स है। 1 रुपये ना कम ना ज्यादा। अच्छा, आप करीब हो भाईजान? आप करीब हो या अमीर, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो अपना भाड़ा टाइम पर ही चाहिए। अच्छा, आपका नाम क्या है? गणेश? हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो। अरे आप पहले देखने आ जाइए। अच्छा, तो आप गरीब हैं। चलो ठीक है, मैं कम कर देता हूँ। वैसे मैं शाम 5 बजे घर पर ही रहता हूँ, तो आप आ जाइए। इसी बहाने मिलना जुलना भी हो जाएगा। अरे सुनो, तुमने तुम्हारा नाम क्या बताया? क्या? रहीम? सॉरी भाई, अभी याद आया, मैंने परसों स्लेट किराए पे किसी को दे दिया। नहीं,
ये मेरा देश नहीं है। मेरे देश में मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है। ये मेरा देश नहीं है। मेरे भारत में तो हर मजहब के लोग एक दूसरे साथ प्यार से रहते हैं। ये मेरा देश नहीं है। ये मेरा देश नहीं है। ये मेरा देश नहीं है। कैसे प्यार की बातें कर रहे हैं आप? यही है तुम्हारा भारत, एक दूसरे से डरता हुआ, नफरत करता हुआ, मजहब की लकीरों पर चलता हुआ। ऐसा ही है आपका भारत। अब तक यकीन नहीं हुआ तुम्हें? तो आओ मिलकर देखते हैं। आओ आओ नाटक देखें। आओ आओ सारे देखें। आओ आओ ज्ञान से देखें। आओ आओ संविधान से देखें। आओ आओ नाटक देखें। दृश्य क्रमांक 2। अरे ये क्या बिल पास हुआ है? हमें क्या बेवकूफ समझते हैं? रुको, अभी सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हूँ। मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, सबको पता लगेगा। बहुत होगी ना इंसाफी। अरे मैडम, आजकल तो सोशल मीडिया में बहुत लिख रही हो तुम। हाँ तो आपको ये सब नहीं लिखनी चाहिए। क्यों नहीं लिखनी चाहिए? मैं तो लिखूंगी, ये मेरा राइट्स है, मैं तो लिखूंगी। आपके खिलाफ बहुत सारे शिकायतें आ रही हैं। आपको थाने भी चलना होगा। आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते। आप शाम 6 बजे के बाद मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। इतना कानून तो मैं भी जानती हूँ। अच्छा, कानून भी जानती है? हाँ, मैं कानून भी जानती हूँ और आप जैसे लोगों को भी जानती हूँ। और आपको अरेस्ट करना है तो पहले लेडी कांस्टेबल को लेके आइए, तभी आप मुझे ले जा सकते हो। लेडीज कांस्टेबल, चल। अरे ये क्या है? तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है? ये मेरा भारत नहीं है। मेरे भारत में तो सबको बोलने का हक है। ये मेरा भारत नहीं है। ये मेरा भारत नहीं है। ये मेरा भारत नहीं है। बिल्कुल, बोलने का हक तो सबको है, लेकिन वही बोला जाएगा जो हमें पसंद आएगा, और उसी बात को सच माना जाएगा जो हमारे इरादों को आगे बढ़ाएगा। ऐसा ही है आपका भारत। अब तक यकीन नहीं हुआ तुम्हें? तो आओ मिलकर देखते हैं। आओ आओ भारत देखें। आओ आओ ज्ञान से देखें। आओ आओ ज्ञान से देखें। आओ आओ संविधान से देखें। आओ आओ नाटक देखें। दृश्य क्रमांक 3। दीदी, और छोटू कैसे हो? आपकी कृपा से बढ़िया हूँ। अब तुम्हें तो पता ही है, चुनाव शुरू हो रहे हैं। दीदी, तो लास्ट टाइम वोट में कहाँ से नहीं मिले थे? थाड़ीपुर से नहीं मिले थे। थाटीपुर से नहीं मिले थे? दीदी, तो अब हमें थाटीपुर पे ही फोकस करना है। दीदी, थाटीपुर पे जाके दारू, बिरयानी और मुर्गा बंटवा दो। दीदी बिल्कुल बंटवा देंगे। और पैसे ही बंटवा दो, पैसे से तो वोट आ ही जाएंगे। अगर फिर भी ना मिले वोट तो उनमें लड़ाई करा दो, दंगा करा दो, फिर पुलिस का क्या? पुलिस को मैं देख लूंगी। ये तो बहुत ही बढ़िया, वोट भी आ जाएंगे, फिर पुलिस का भी कोई रट्टा नहीं रहेगा। हाँ, अरे ये क्या झूठ बोले जा रहे हो? ये मेरा भारत नहीं है। कोई तो सुनो, कोई तो समझाओ। ये मेरा भारत नहीं है। ये मेरा भारत नहीं है। ये मेरा भारत नहीं है। यही है तुम्हारा भारत। यही है तुम्हारा भारत की असलियत, जहाँ जो नफरत खिलती है, नफरत की राह पर चलता हुआ राज। अब तो ऐसा ही दिखेगा तुम्हारा भारत। यदि यकीन नहीं हुआ हो अभी भी तुम्हें, आओ देखते हैं। आओ आओ नाटक देखें। आओ आओ सारे देखें। आओ आओ मिलकर देखें। आओ आओ संविधान से देखें। आओ आओ नाटक देखें। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा भारत नहीं है। कोई तो सुनो, कोई तो मत करो, कोई तो समझो। मेरा भारत ऐसा नहीं था। ये मेरा भारत नहीं है। ये मेरा भारत नहीं है। ये मेरा भारत नहीं है। अरे क्या हुआ तुमको? अरे बाबा साहब, देखो ना ये लोग क्या बोले जा रहे हैं। मेरा भारत कहीं खो गया है। कोई मेरी सुन भी नहीं रहा है, कोई मेरी मदद भी नहीं कर रहा है। क्या बाबा साहब आप मेरी मदद करेंगे मेरा भारत खोजने में? बिल्कुल, जिस देश का तुम ख्वाब देख रहे हो वह हमारे भारत के संविधान में है, और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। संविधान में? बिल्कुल, इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो संविधान को पढ़ना होगा, संविधान को समझना होगा, संविधान के लिए लड़ना भी होगा। वो कोई भी हो, तुम्हारे घर से हो या उच्च पद पर बैठा कोई नेता हो, संविधान के विरुद्ध जाएगा, हमें लड़ना होगा। क्या तुम कर पाओगे? हाँ बाबा साहब बिल्कुल। तो चलो तुम्हें एक नया भारत दिखाता हूँ। आओ आओ नाटक देखें। आओ आओ नया भारत देखें। आओ आओ संविधान से देखें।
आओ ध्यान से देखें। आओ नाटक देखें। दृश्य क्रमांक 4। खान भाई आदाब मियाँ, कहाँ जा रहे हैं आप? गणेश मंदिर जा रहा हूँ पूजा अर्चना के लिए। अभी हमें भी ले चले वहाँ। हाँ क्यों नहीं, मंदिर के दरबार तो हर किसी के लिए खुले हैं। बहुत खूब। वैसे खान भाई आप कहाँ जा रहे हैं? आज ईद है जनाब, ईद की इबादत के लिए जा रहे थे जनाब। अच्छा तो कभी हमें भी ले चले ईद की बात के लिए। माशाल्लाह, हम भी यही चाहते हैं, आप हमारे मजहब को समझे, हम आपके मजहब को समझे। ईद मुबारक हो खान भाई। मुबारक हो। हाँ, यही तो मेरा भारत है, जहाँ हर मजहब के लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। यही मेरा भारत है बाबा साहब, यही मेरा भारत है। बिल्कुल यही हमारा भारत है। इस भारत के संविधान में हर मूल निवासी को हर धर्म का पालन करने का अधिकार है। यही हमारा भारत है। क्या बाबा साहब, भारत के लिए संविधान जानना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, इस देश को अगर आगे बढ़ाना है और समृद्धशाली बनाना है तो देश के लिए लड़ना होगा। देश के संविधान को समझना होगा। संविधान समझने से पहले उसकी उद्देशिका समझनी होगी, क्योंकि उद्देशिका उसकी बुनियाद मानी जाती है। तो चलो हम सब मिलकर उद्देशिका समझते हुए पढ़ते हैं। आओ भारत देखें। आओ संविधान से देखें। आओ ज्ञान से देखें। आओ सर मिलकर देखें। आओ नाटक देखें। मैं यहाँ उपस्थित सम्मान्य मंच एवं दर्शक साथियों से अनुरोध करता हूँ कि वे सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं और मेरे साथ संविधान की उद्देश्य का दोहराएं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संबंध 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं सम्माननीय मंच एवं दर्शकों का सहृदय आभार प्रकट करती हूँ, जो आप सबने हमारा सहयोग किया और हमारा उत्साह बढ़ाया। इस नाट्य को मैं कुछ पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगी। संविधान देता है समानता का अधिकार, संविधान देता है समानता का अधिकार। अब इंसान नहीं कर सकता इंसान का तिरस्कार। हर किसी के हितों की रक्षा हो, ऐसा विधान है। हम सबको जोड़कर रखें, ऐसा भारत का संविधान है। मैं आशा करती हूँ आपको हमारा नाटक पसंद आया होगा। एक बार फिर हम सब की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की